नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों? कल आपकी पहली क्लास वास्तविक संख्या की हुई थी, जिसमें मैंने वास्तविक संख्या के कॉन्सेप्ट पे विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देख लें और वास्तविक संख्याओं के कॉन्सेप्ट को समझें। बाकी आज हम लोग जो आपकी पहली प्रश्नावली 1.1 है, आज हम लोग वहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मासा एचसीएफ ज्ञात करिए या महत्तम समावर्तक ज्ञात करिए। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय जो होता है, पहला सवाल सबसे पहले तो आपको लिखना है, फर्स्ट वाला सवाल ऐसे लिखना है, हल। उसके बाद जो फर्स्ट चरण होता है कि बड़ी संख्या को पहले लिखना है, छोटी को बाद में लिखना है। तो इसमें देखो कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है। पहली स्टेप आप 225 135 ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप मासा निकालना शुरू करिए। भाग विधि से निकालना है। तो 225 में भाग देना है 135 से। 135 सेकंड 135 कितना बचा, 90 बचा। ये शेष आ गया यहाँ पे 90 शेष। ये जो शेष आया, अब इस शेष का भाग देना है 135 में। नब्बे एकन कितना बचा, 45 बचा। ये फिर शेष बचा आपका। इस 45 का भाग जो है वो देना है आपको 90 में। तो 45 दूना आप ऊपर भी ले सकते हैं या यहाँ पे ले सकते हो। 45 दूना 90। भाग प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे शेषफल 0 हो गया तो हमारा मासा जो आ गया, महत्तम समावर्तक मासा जिसको बोलते हो, एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना हो गया बच्चा, वो 45 हो गया। क्लियर है? सबको बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो हम एक और देखते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एक अगला प्रश्न मैं और देखता हूँ। दूसरा क्या दिया गया है, 196 38 220। तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, इरेज किया। और मैंने दूसरा सवाल जो मैंने लिखा, सेकेंड वाला आपका है 196 38 220। तो पहले 38 220 लिखा, 196 लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 196 से भाग देना है। 196 ही छोटा नंबर है, तो इसी से भाग देना है 38 220 में। बच्चों यहाँ पे ये गलती मत करना। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है गुणनखंड विधि आसान है, भाग विधि से पूछा गया है, अगर यूक्लिड विभाजन का प्रमेय करके बोला गया है तो आपको विभाजन से करना है। गुणनखंड से पूछा गया है तो आपको गुणनखंड से आंसर देना है। अगर किसी से नहीं पूछा गया है, दिया है सिर्फ मासा ज्ञात करना है, तब आपकी मर्जी है, आप किससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि उसमें किसी चीज़ का वर्णन किया गया है, किसी विधि का, तो आपको उसी विधि से निकालना पड़ेगा। तो इसको भाग देंगे 196, ये एक बार जाएगा, 196 लिखा यहाँ पे। और यहाँ 12 12 में से 6 गया, 6 बचा। और इधर जो है हमारा 7 7 में 17 17 में 3 हो गया, 8 बचा। और ये 186 हो गया, ये उतारा आ जाएगा 2 का। ये जो है देखो बच्चा, ये 196 200 के पास में है, ये 1800 है। इसका मतलब ये 9 बार जा रहा होगा। कितनी बार, 9 बार। 9 छाक 54 की 4 और हासिल लगी 5, और 9 नेम 81 81 और 5 86 की 6 और हासिल लगी 8, और 9 का 9 और 8 17 1764 आ गया। कितना आ गया, 1764 आ गया। अब इसको आसान भाषा में करना होता तो 9 दूनी 1800 करते, और उसमें से 4 कम है तो 9 चौको 36 घटा देते, 1764 वैसे भी आ जाता। अब 12 में से 4 गया, 8 बचा। इधर गया हासिल नहीं, 15 15 में 6 गया, 9 बचा, है ना। और इधर
इधर भी 0 बचा, इधर भी 0 बचा। क्लियर है? 98 बचा, उतारा आ गया 0 का, 980 हो गया। 980 हो गया तो अब देखते हैं कितनी बार जा रहा है। देखिए 196 है, लगभग 5 बार जा रहा है। लगभग क्या, पूरा पूरा। 5 का 30 की 0 और 5 ने 45 और 1 46 और 5 एक 5 और 4 9। ये 0, ये 0, ये 0, तो इसका मासा जो आ गया बच्चा 196 ही आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब मैं आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा मैं जो किताब हल करा रहा हूँ वो चित्रा प्रकाशन की है। अगर अन्य किसी किताब के भी आपके सवाल बनते हैं तो मैं उनको भी करवाऊँगा। ठीक है, हाँ, परेशान नहीं होना है कि सर किसी विशेष प्रकाशन की किताब लेकर चले। जिस भी किताब में जो भी सवाल होगा वो सब आपके कराए जाएंगे। अगर आपको कोई पूछना है, किसी सवाल को लेकर कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करिए। आपके जो भी प्रश्न होंगे उन सब को हल कराया जाएगा। आप देखिए दूसरा प्रश्न दिया, माना ए एक कोई विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ठीक है, माना ए एक कोई ऐसा धन जो है विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है और बी एक विषम धन पूर्णांक है जो v बराबर 6। हम लोगों ने विभाजन प्रमेय जो पढ़ी थी, विभाजन प्रमेय का, उसमें a और b दो पूर्णांक मानते थे। तो यहाँ पे वही 2 पूर्णांक हैं। a जो है वो 6 से बड़ा है और b बराबर 6 है। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है क्या? यूक्लिड विभाजन की प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय क्या थी? किसी को याद है? नहीं याद है तो ऐसे था, a बराबर वी क्यू प्लस आर। बच्चों यहाँ पे a, b, q और r के मान क्या क्या होते थे? ये हमारा भाज्य होता था, ये हमारा भाजक होता था, ये हमारा शेषफल भागफल होता था और ये हमारा शेषफल होता था। ये होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? r का मान जो है वो 6 से कम होना चाहिए। भाई ये हमारा भाग देने वाला जो मान है वो ये है और ये हमारा भागफल है, तो r का मान 6 से कम ही तो आएगा। 6 से ज़्यादा हो सकता है क्या? अगर 6 से ज़्यादा होगा, मान लो 7 रखे r बराबर, तो 6 का भाग चला जाएगा उसमें, तो सिर्फ बचेगा ही नहीं। तो r का मान जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो r के जो संभावित मान हैं, r के संभावित मान क्या हो सकते हैं? r का संभावित मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। r के संभावित मान यही हो सकते हैं। इसके अलावा कोई मान संभव है क्या? 6 आएगा तो क्या होगा? तुरंत वो कट जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। तो ये संभव मान है। अब अगर ये संभव मान है तो संख्या क्या होगी? तब a बराबर कितना होगा? पहला तो भाई b का मान 6 रखा तो 6q प्लस 0। दूसरा मान क्या होगा? अगर दूसरा मान की बात करें तो 6q प्लस 1 होगा। तीसरा मान क्या होगा? 6q प्लस 2 होगा। चौथा मान क्या होगा? 6q प्लस 3 होगा। पांचवा मान क्या होगा? 6q प्लस 4 होगा। छठा मान क्या होगा? 6q प्लस 5 होगा। यही मान संभव हैं।
अगर हम यहाँ पे भाई हमने बता दिया कि भाजक जो हमारा है क्वोशिएंट जो भाजक है वो 6 है, भाज्य हमारा ये रहा, तो भाज्य का मान या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये। भाई शेष फल जो होगा वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। 6 से बड़ा होगा तो भाग एक बार और चला जाएगा, तो ये कंडीशन है, ये मान संभव है। अब ये मान संभव हैं, लेकिन इसमें से बच्चा जो बताया कि विषम संख्या, अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें से जैसे 6q + 2 और 6q + 4 ये विषम संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि इनका जब हम इनमें जो है ये 2 से डिवाइड हो रही हैं, ये 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो मान बच रहे हैं वो केवल यही बच रहे हैं। इन दो को, ये दोनों 6q + 2 और 6q + 4 ये 2 से विभाजित हैं। अगर ये 2 से विभाजित है तो उस कंडीशन में जो विषम संख्या, कोई भी वास्तविक विषम पूर्णांक जो 6 से बड़ा है, जो मतलब एक विषम धनात्मक पूर्णांक है 6q1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का ही हो सकता है, क्योंकि ये नंबर भी कट जाएगा। 6 का गुणा है तो 2 से भाग बिल्कुल हो जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, तो बस बचेगा कौन सा? या तो वो 6q + 1 के रूप का हो सकता है या 6q + 3 के रूप का हो सकता है या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। क्लियर है? अगर क्लियर हुआ है तो इसको नोट करिए। अगला प्रश्न जो आज का मैं करा रहा हूं आप उसको देखिए। क्लियर हो गई ये बात कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसी क्रम के होंगे? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए आज का अगला प्रश्न जो आपकी किताब से है, आप लोग सभी किताबों में मोस्टली प्रश्न मिलेंगे, तो मैं उसे बोलूँगा, आप लोग करेंगे, मैं उसे हल कराऊंगा सीधे सीधे, ठीक है? हाँ, प्रश्न लिखने से बेहतर समय खराब ना करते हुए, जैसे अगला प्रश्न दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखो सदस्य कितने हैं? 616 तो सिपाही हैं, और बैंड में कितने सदस्य हैं? उसमें 32 सदस्य हैं। इनके साथ परेड करनी है, ठीक है? दोनों में ये कंडीशन है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ऐसा दिया गया है और अधिकतम संख्या क्या बोला जाए, जब भी बात आए कि अधिकतम संख्या क्या होगी, तो ऐसे कंडीशन में अधिकतम या बड़े से बड़ा तो हमें निकालना होता है क्या? मासा। क्या निकालना होता है? मासा। अब मासा निकालना है, इसका मासा आप चाहे गुणनखंड विधि से निकाल दें, चाहे भाग विधि से निकाल दें, जो आपको आसान लगे। तो 616 को चाहे तो आप 32 से भाग दे दें, या गुणनखंड विधि से आप चाहते गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे। तो 32 एकन 32 और बचा कितना? देखो यहाँ पे अगर 11 में से 3 गया, 11 में से 2 गया, 9 बचा, और इधर 2 बचा, 29 उतारा आ गया 6 का, 296 हो गया। 296 हो गया। अब ये जाएगा कितनी बार में भाग? 320, लगभग 9 बार भाग जा रहा होगा। 9 बार देके देखते हैं। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, 288। कितना बचा? इधर 16 में से 8 गया, 6 बचा, इधर बचा कुछ भी नहीं, इधर भी कुछ नहीं बचा, तो 8 बचा। 16 में से 8 गया, 8 बचा, तो बच्चा कितना बच गया? 8 बच गया। यही शेष है। अब इस शेष से क्या करना है? इससे 32 को भाग देना है। 8 चक्कू 32। तो जो अधिकतम संख्या है वो कितनी आएगी? वो 8 आएगी। कितनी आएगी? 8 आएगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? स्तंभ का मतलब क्या था कि आपको इस बैंड इसके पीछे मार्च करना है और ऐसे लाइनें बनानी है। आगे जो है, आगे ये वाले जवान रहेंगे, इनके साथ मार्च करना है।
अब आप कहते हैं कि तो 32 लाइनें ही लगा दो, 32 लाइनें लगा दो, लेकिन प्रत्येक लाइन में व्यक्तियों की संख्या भी समान होनी चाहिए, प्रत्येक लाइन में व्यक्तियों की संख्या भी समान होनी चाहिए। अब मैक्सिमम लाइनें कितनी हो सकती थी भाई? 32 लाइनें हो सकती थी। हम चाहते तो हर लाइन में एक एक बंदा खड़ा कर देते, लेकिन उस कंडीशन में इनको सही से डिवाइड नहीं कर पा रहे थे हम। ये किसी लाइन में कम हो जाते, किसी में ज्यादा हो जाते। 32 अगर खड़े करते तो 8 जवान बच रहे होते जो किसी लाइनों में खड़ा करना पड़ता, तो 8 लाइनों में हमारे एक एक व्यक्ति ज्यादा हो जाता। इसलिए ये ना करके हमने इसका बड़े से बड़ा मासा निकाला। अब देखो इसमें अगर 8 से भाग दोगे तो 8 से भाग दोगे, 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56, यानी 77 जवान तो ये वाले लग जाएंगे और 4 जवान ये वाले लग जाएंगे। इस तरीके से 8 लाइनों में ये मार्च करेंगे। क्लियर है? अब आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इससे तीसरा हो गया, आपका चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन फिर देखो वही है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, किसका? चौथा क्वेश्चन आपका मैं करवा रहा हूं, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप उनको जो है हमें कमेंट करें, या हमारे व्हाट्सएप पे आप जो हमारा नंबर है 9810455761 पे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके हैं आप इस पे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज सकते हैं। आपको उन प्रश्नों का सलूशन मैं क्लास में करा दिया करूँगा। ठीक है, तो अब चौथा प्रश्न जो आज का है कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। मान लो माना ए तथा बी दो पूर्णांक हैं या धन पूर्णांक हैं, जहां ए इज इक्वल टू बड़ा है v और b इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। जहाँ पे b बराबर क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। a बड़ा है किससे? b से, और b बराबर 3 दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में यूक्लिड विभाजन की प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है a बराबर BQ प्लस r। ये तो प्रमेय है। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भागफल। ये क्या है? शेषफल। तो अगर भाजक हमारा 3 है तो इसका मतलब क्या है? इससे ये मतलब आता है कि r के जो संभव मान है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, यही मान संभव है r के। अगर ये मान r के संभव हैं, भाई किसी संख्या को भाग दे रहे हो आप लगातार, तो हमारा जो भी शेषफल होता है, शेषफल हमेशा ही क्या होता है? भागफल से कम होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो अब अगर मान लीजिए हमने रखा a बराबर 3q, अब प्लस 0 रखेंगे तो 3q ही आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग निकालना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर बच्चा दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q प्लस 0 का वर्ग, जो कि हो जाएगा 9q²। 9q² को हम ऐसे ले सकते हैं 3q या q इंटू 3 इंटू 3q²। तो हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ 3q² जो है, जहाँ 3q² इज इक्वल टू m हो जाएगा, 3q इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो ये ऐसे आ जाएगा 3m। क्या आ जाएगा? 3m। भाई 0 का तो मान कोई होता नहीं है, तो 0 का मान नहीं होगा, तो ये इसी तरीके से हो जाएगा हमारा। क्लियर है? अब हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं।
अब की बार मान रखेंगे कितना, 1 की जगह, तो उसकी जगह पे 1 रख लेंगे। तो 1 रखेंगे, जो हमारा समीकरण था a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर क्या हो जाएगा b का मान कितना है 3 q प्लस 1। अब भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं लिखे दे रहा हूं। का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का मतलब 9 q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 दूना, या इसको ऐसे ले सकते हो आप 6q और प्लस 1। भाई होल स्क्वायर खोला, यही आ जाएगा हमारा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये आ गया तो यहाँ से इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 3q 2q प्लस 1, ये बचा। ये यहाँ 9q स्क्वायर है, यहाँ 6q है और प्लस 1 है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3q स्क्वायर और 2q यही तो बचेगा। अगर ये बचेगा तो हम जो है इस 3q प्लस 2q ये हमारा m के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। जहां यहाँ पे लिख लीजिए, जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसका मान आप रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 3m प्लस 1, ए स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब आप अगला कर लीजिए, इसका जो दूसरा वाला है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप लोग करें। भाई अब की बार हमारा a बराबर वी क्यू प्लस आर है। अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो a बराबर b का मान 3q प्लस कितना हो जाएगा r का मतलब 2। भाई 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब क्या बचा, अब 2 बचा, तो 2 को भी ले लेते हैं। 2 को भी ले लेंगे तो बच्चा अब दोनों का वर्ग करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब भी देख लेते हैं। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये सूत्र आप लोगों को याद है या नहीं याद है, तो सूत्र ये कौन सा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसको हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया था, एक बार किया था ना। हाँ, तो ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलोगे आप तो है कैसे आएगा, 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस 4, बी स्क्वायर वर्ग 4 होगा। इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं तो ऐसे हो जाएगा 9q और क्या कर रहा हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसे 3 प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक, 3 प्लस 1 लिख लेते हैं। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है बच्चा, इस सब में 3 कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, 3q प्लस 3 चक्कू 12, 4q प्लस 3 एकन 3 और प्लस 1। जहाँ आप लिख दो हेडिंग डाल के, जहाँ
m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, इन सब की जगह पे 1 रख दोगे तो ये फिर आ जाएगा 3m प्लस 1। अतः ये सिद्ध होता है। हो गया। अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल जो दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आप करके देखना। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो हम इसको करवाएंगे और कल हम लोग जो है प्रश्नावली 1.2 की थोड़ी सी चर्चा आज कर लेते हैं, बाकी कल इसके सवाल करेंगे। एक सवाल आपको होमवर्क में दिया है, वो आप करके लाएंगे और हमसे नहीं आता है तो पूछेंगे उसके बारे में। ठीक है। चलिए आज हम लोग अब जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगली प्रश्नावली जो आपकी है 1.2। 1.2 प्रश्नावली के बारे में आ गए हैं हम लोग। अगर 1.2 के बारे में आ गए हैं तो इसको हम लोग हल करेंगे। इसमें देखो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। और पहला नंबर जो आपको दिया है वो 140 दिया है। दूसरा नंबर जो आपको दिया है वो 156 दिया है। और तीसरा नंबर जो आपको दिया है वो 3825 दिया हुआ है। 3825। और चौथा नंबर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 5005, 5005 फोर्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर जो आपको दिया गया है उसकी अगर हम लोग बात कर लें तो वो दिया गया है 7429। 5 दिए गए हैं। 5 में से मैं आपको 1 बता दूंगा या 2 बता दूंगा, बाकी 3 आपको घर से गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों अगर जैसे कि मैं ले लेता हूं 156, अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया था, कल आपको मैंने अभाज्य संख्याएं लिखाई भी थी, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अभाज्य का मतलब है कि संख्या को पहले 2 से काटना है, फिर 3 से डिवाइड करना है, फिर 4 से देंगे। क्या 4 से नहीं देंगे, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 होती है। क्या? नहीं, 7। और 7 के बाद 8 और 9 भूल जाओ, 10 भूल जाओ, 11। और 11 के बाद 12 नहीं, 13। 13 के बाद 15 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा। तो बच्चे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा तो 2 एक्का 2 तिहाई 6 और 2 नेम 18। अब 3 से काटा तो 13 तिया 39। अब 13 से काटा तो 1 आया। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 156 का, वो कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको ऐसे ले सकते हो, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया। एक मैं और आप बता देता हूं, ये वाला बता देता हूं आपको। 5005 विभाज्यता कैसे पहचानेंगे? हो सकता है आपको मुश्किल हो रही हो विभाज्यता पहचानने में, तो उसके लिए मैंने जो है आप प्लेलिस्ट में जाके संख्या पद्धति के नाम से चैप्टर पढ़ा रखा है, उसमें सारी विभाज्यता आपको बताई हुई हैं। आप वहाँ से विभाज्यता सीख के आप कर सकते हैं। चूँकि आपका सिलेबस है तो यहाँ पे हर चीज़ें इतना विस्तार से नहीं बताया जा सकता है।
उसके लिए क्लासेस पड़ी हुई हैं विस्तार से, आप उनको देख सकते हैं और विभाज्यता सीख सकते हैं। तो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटा, कितना आया, 5 एकन 5, अब 1 1 1। अब फिर किससे कटेगा, अब 5 से के बाद में ये संख्या काटना शुरू करी, देखो किससे कटेगी, 1 से कटेगी क्या, नहीं, ओ सॉरी 3 से कटेगी क्या, नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह कट जाए तो वो संख्या 3 से कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से काट के देखें क्या, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 3 बचा, 7 चौको 28, कट गई, 7 से कट गई बउआ, 7 एकन 7। अब कितना बचा, अब बचा 3। अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे 7 से भाग दे के देख लिया करो, 1 0 0 1, 7 एकन 7, कितना बचा, 3 हो गया 30, 7 चौको 28, कितना हो गया, 2 उतारा लिया, 1 का 7 तिया 21, तो 1 4 3 ये हो गया। अब देखो 7 से कट गया, दोबारा फिर कटेगा क्या, 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद अगला नंबर क्या होगा बच्चों, 8 से नहीं काटेंगे, 9 से नहीं काटेंगे, 10 से नहीं काटेंगे, 11 से तो काटेंगे। तो 11 से काट के देख लेते हैं, 11 एकन 11, अब कितना बचा, 3, तो 11 तिया 33, तो अब काटेंगे किससे, 13 से, 13 एकन 13। तो बच्चों 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 5 × 7 × 11 × 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसको करेंगे। अगला इसमें फिर जो भी सवाल आपके प्रश्नावली में हैं, लासा पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 2 में भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और लासा ज्ञात करना है उनका गुणनखंड विधि से। तो इनको करने का प्रयास करना। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं हमें। कोई प्रश्न आपका फंस रहा है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको क्लास अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि आपके नंबर भी इस बार 70 में 70 आएँ गणित में और बाकी विषयों में भी आप बेहतरीन अंक पाना चाहते हैं, तो हमारे गुरुकुल आनंद एकेडमी के जो ऑफिशियल चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब कर लें। आप चाहे गार्जियन भी हो सकते हैं, आपके बच्चों को भी यदि चाहिए आपको अपने बच्चों को नंबर अच्छे आ जाए तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार इस बार कक्षा 10 में हैं, वो सब अपने परीक्षा में एक बेहतर स्कोर बने कर सकें और आप उनकी उन्नति में सहारा बने। धन्यवाद।